सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ मोनू। बैक टू बैक आईपीओ आ रहा, आईपीओ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हमारा भी आईपीओ पे एनालिसिस वीडियो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम भी आप सभी के लिए बैक टू बैक आईपीओ पे वीडियो बनाते जा रहे हैं, आप सभी के सामने लाते जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस आर्केड डेवलपर की, जो एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका मेनली प्रेजेंस मुंबई में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेमस आर्केड डेवलपर्स की, जिसका आईपीओ अभी मार्केट में आने जा रहा है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या इस आईपीओ में हमें कुछ लिस्टिंग मिलेगा, मतलब ये आईपीओ क्या हमें कुछ पैसा बना के देगा या नहीं। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, कहीं स्किप नहीं करना है। एक और आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न कैरियर की, जो 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक मार्केट में ओपन रहेगी अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल्स में, यदि अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इस वीडियो में आर्केड डेवलपर्स के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की फाइनेंशियल क्या है, आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे और कुछ की पॉइंट जानेंगे। आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका पूरा फोकस मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। मतलब ये एक मुंबई महाराष्ट्र रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी की काम की बात करूँ तो कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। पहला सेगमेंट वो हो गया जिसमें कंपनी खुद लैंड एक्वायर करती है, मतलब कंपनी खुद लैंड खरीदती है, उसके बाद उसी लैंड पे लग्जरियस रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना के सेल करती है। और यदि दूसरा सेगमेंट की बात करूँ तो कंपनी रीडेवलपमेंट करती है पुराने बिल्डिंग की। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग 40-50 साल पुराना है, उसमें यदि क्रैक आ गया तो कंपनी उसे रीडेवलपमेंट करती है। कंपनी के पास 4 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और अपने प्रोजेक्ट पे ये टाइमली फिनिश करते आई है, जिसके कारण मुंबई में ये अपना एक अच्छा रिपुटेशन बना चुकी है। 30 जून 2024 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास 201 परमानेंट एम्प्लॉय एंड 850 एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा आपको अदर साइट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं जो डेटा आपको बता रहा हूँ, मैं मनी कंट्रोल के ऐप से डेटा उठाया हूँ, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि इस कंपनी की फाइनेंशियल चेकआउट करने की कोशिश करें तो पिछले एक साल में कंपनी की फाइनेंशियल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सबसे पहले यदि मैं एसेट की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 370 करोड़ था, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 में 575 करोड़ हो गया। पर यदि एक बात मैं नोटिस करूं तो पिछले एक साल में की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक सिर्फ 20 करोड़ की एसेट बढ़ा है। अब इसकी रेवेन्यू देखूं तो कंपनी की रेवेन्यू 31 मार्च 2022 में 237 करोड़ था, जो बढ़ के 31 मार्च 2024 में 635 करोड़ हो गया। मतलब मैं एक आंकड़ा निकालूँ तो कंपनी की रेवेन्यू 2 साल में लगभग 184% के ग्रोथ से देखने को मिला है, जो इसको हम लोग बहुत अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं, जो एक आईपीओ को और ही बेहतर बनाता है। यदि मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2022 में 50 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 31 मार्च 2024 में 122 करोड़ हो गया। यदि मैं इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपेयर करूं लास्ट ईयर से तो 142% देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो कंपनी अच्छी खासी रेट से ग्रो कर रही है और ये एक अच्छा आईपीओ होने वाला है आईपीओ इन्वेस्टर के लिए। और थोड़ा बहुत और विस्तार से समझे तो कंपनी पे 70 करोड़ का डेप्ट भी है, जो एक छोटा सा डिसेंट सा डेप्ट है। इसकी मार्केट कैप की बात करूँ तो 2400 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। चलिए अब कुछ और पॉइंट में समझते हैं, जिससे हम लोग को एक और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा इस आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है 46.90 की, जो 45 पॉइंट से ऊपर है। डेट्स ह्यूज ग्रोथ कर सकते हैं, कि जो बहुत अच्छे कंपनी ने मेंटेन करके रख रही है। यदि मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 47.34 के आसपास आ रही है। डेप्ट टू इक्विटी इसकी 0.21 की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका है, जो कि एक डिसेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करूं तो इसकी 19.35 है, जो कि एक बढ़िया है, क्योंकि एक रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। तो ये रियल एस्टेट में यदि आपके पास 15 से 20 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है तो बढ़िया आप माना जा सकता है। इस कंपनी की पीई की रेशियो की बात करूँ, जिसको हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, वो 16 के है। और इसकी यदि इंडस्ट्री पी की बात करूँ तो वो 76.44 की है।
इसके इंडस्ट्री के पीर कंपेरिजन में जो डीएलएफ आती है, जो रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट लीडर है, उसकी पी आपको 74.8 देखने को मिल सकती है। और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करूँ तो 73.22 देखने को मिल सकती है। तो इससे तो हम लोग को ये बात पता चलता है कि ये कंपनी की जो आईपीओ आ रही है सस्ते वैल्यूशन पे नहीं है। तो क्या ये एक महंगा वैल्यूशन पे है? जी नहीं, महंगा वैल्यूशन पे भी नहीं है, नहीं सस्ता। ये आईपीओ फेयर वैल्यूशन पे आ रही है। इसकी यदि अर्निंग देखें तो इसकी कंपनी की अर्निंग, जिसको हम लोग ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर निकल के आ रही है 7.99। इनकी प्रोमोटर की बात करूँ तो अमित जैन जी इनकी प्रोमोटर हुए, जिनके पास होल्डिंग 85.58 स्टेक है अभी के समय में। अब चलिए इसकी आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ कब ओपन हो रही इसकी बात करें तो आईपीओ 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक ओपन रहने वाली है अप्लाई के लिए। इसकी प्राइस बैंड की बात करूँ तो 121 रुपये से लेकर 128 रुपया पर शेयर के बीच में रखा गया है। इस बात को याद रखें, कभी भी आईपीओ में अप्लाई कीजिएगा तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कीजिए, मतलब हाई प्राइस बैंड पे अप्लाई कीजिए। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। एक लॉट साइज में 110 शेयर आएगा, मतलब आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 110 शेयर अलॉटमेंट मिलता है, तो 110 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। आईपीओ साइज 410 करोड़ का होने वाला है, जो एक छोटा सा आईपीओ होने वाला है। और टोटल आईपीओ फ्रेश इश्यू होगी, मतलब टोटल पैसा कंपनी के पास जाएगी, जो इस आईपीओ को और बेहतर बना देता है। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। यदि मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो ये आईपीओ आपको लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पे देखने को मिलेगी। यदि आप इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 110 शेयर आएगा एंड उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,080 का होगा। और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1540 शेयर मिलेगा एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,97,120 रुपीज़ का आपका होगा रिटेल कैटेगरी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आपको 20 सितंबर को देखने को मिलेगी। 23 सितंबर को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे या फिर आपके पैसा रिफंड हो जाएंगे। लिस्टिंग इसकी 24 सितंबर को होगी, बीएसई और एनएसई दोनों में होगी। इस आईपीओ की रिजर्वेशन कोटा की बात करूँ तो क्यूआईबी के लिए 50% कोटा रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में आपको एज यूजुअल जो 35% देखा जाता है वही रखा गया है। एंड एचआईएनई मतलब बड़े प्लेयर के लिए 15% रखा गया है। तो ये तो मैं आप सभी के सामने आईपीओ का टोटल डिटेल्स मैं आप सभी के सामने शेयर कर चुका हूँ। ओवरऑल ये एक अच्छा आईपीओ देखने को मिल सकता है, छोटा सा आईपीओ, इसमें आपको एक अच्छी लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग गेंस से याद आया कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 रुपया चल रहा है, मतलब पर लॉट पे आपको 7,000 का प्रॉफिट अभी के टाइम पे दिखा रहा है। पर इस बात को याद रखिएगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम समय के टाइम के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ आपको एक अंदेशा दिखाता है कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। मेरे तरफ से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं सिर्फ हमेशा कोशिश यही करता हूं कि जो भी सही चीज़ें हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले आईपीओ पे मैं वीडियो बना सकूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब चलिए वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। जय श्री गणेश।